पटना पीएमसीएच में लगातार 2 दिनों से इमरजेंसी भी बंद है, ओपीडी तो बंद है ही, प्रसूति विभाग भी बंद है। इसको लेकर कल भी पत्रकार वहां अधीक्षक से मिलने का प्रयास किए, वो नहीं मिले। आज भी पत्रकारों का एक समूह जब उनसे मिलना चाह रहा था, कुछ जब वो नहीं मिले तो हम लोग वहां पर खबर करने लगे, और खबर जब करने लगे तब उनके गुंडे गार्ड के द्वारा पत्रकारों को धक्का मुक्की कर, गाली गलौज कर, बेइज्जत करके वहां से भगा दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में, नीतीश कुमार जी की सरकार में अफसर तो अब दूर की बात छोड़, जो हॉस्पिटल के प्रशासक है पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज में, वहाँ जो हालात है, अभी हड़ताल है। मानवीय संवेदना होना चाहिए डॉक्टरों को। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, दूसरा भगवान माना जाता है, लेकिन जो व्यवहार है उनका, आज पीएमसीएच में आईएस ठाकुर हैं, वो अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री से कम नहीं समझते हैं। यानी हम कह सकते हैं पूरी तरह से व्यवस्था चौपट है और सरकार आंख में पट्टी बांधे बैठी है। और जब जब मंगल पांडे जी इस बिहार के हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, तो बिहार का अमंगल हो जाता है। अब लोग बेबस हैं, लाचार हैं, गरीब का शोषण हो रहा है, गरीब भटक रहे हैं। खासकर महिलाएं प्रसूति के लिए जो इमरजेंसी में जिनको दाखिल देना चाहिए, उनको इलाज करनी चाहिए, पूरी तरह से व्यवस्था पीएमसीएच की चौपट है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी अपना आंख की पट्टी उतारिए और गरीब जो बेबस है, लाचार है, बिलख रहा है, दर्द से बिलख रहा है, उसकी आंखों को आप पोछिए। राष्ट्रीय जनता दल जो गरीबों कमजोरों की आवाज, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब इस बिहार के हेल्थ मिनिस्टर थे, इनमें इतनी संवेदना थी कि रात के 2 बजे निकल पड़ते थे अस्पतालों में, उन गरीबों को आंसू पोंछने का काम करते थे। लेकिन आज का जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गया और खत्म हो गया है, और लोग भगवान भरोसे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इन मुद्दों को निश्चित रूप से सड़क से सदन तक लड़ेगा। जब पत्रकारों के अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया गया पीएमसीएच के कैंपस में, उसके लिए राजद का क्या स्टैंड होगा? देखिए, आपका लोकतंत्र रहा नहीं, पूरी तरह से व्यवस्था चौपट है। लोकतंत्र का चौथा खम्भा, चौथा स्तंभ होता है मीडिया, पत्रकार भाई, और उनके साथ अमानवीय व्यवहार, धक्का देके उनको बाहर किया जा रहा है। इसका मतलब है उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संवाद में विश्वास नहीं। सरकार संवेदनहीन हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है। और उनके जो प्रशासक हैं, चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे पटना मेडिकल कॉलेज के जो भी प्रशासक हैं, तमाम लोग सत्ते के नशे में चूर। क्या इस्तीफा की भी मांग करेंगे आप लोग? हम तो अधीक्षक या मंगल पांडे जी, सबके हेल्थ विभाग के बिहार के कस्टोडियन मंडल पांडे, मैंने तो कहा कि अमंगल हो जाता है उनके शपथ लेने के बाद ही उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए, जो व्यवस्था चौपट हो गई बिहार। सर, गाहे बगाहे हमेशा से पीएमसीएच के साथ कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, पीएमसीएच में आपको याद होगा जब माननीय नेता तेजस्वी जी हेल्थ मिनिस्टर थे, तो आप वहाँ का व्यवस्था आपने देखा होगा, परखा होगा। आज जो हालात है अस्पताल की, जो वहाँ डॉक्टर है या वहाँ जो दवा की व्यवस्था है, आप देखेंगे तो रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। पूरी तरह से व्यवस्था चौपट हो गई है, और कहीं ना कहीं पटना मेडिकल कॉलेज हमेशा विवादों के घेरे में रहता है।